आपको शायद इस लास्ट टेस्ट मैच के पहले दिन पहली बार इंग्लिश कंडीशंस मिली हैं, जहां पर पिच पे घास था। इंग्लैंड ने टॉस भी जीता था और बरसात भी हो रही थी। उस लिहाज से 204 6 आउट। मैं भी निराश हूं, आप भी निराश है, लेकिन दोस्तों ये ना उम्मीद अभी भी बनी हुई है। और मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया किसी तरह से 300 के ऊपर जाता है, ये टेस्ट मैच जीत सकता है। इस विकेट पर गेंदबाजों को बड़ी मदद मिली है। ये अलग बात है कि इंग्लैंड ने गेंदबाजी उस तरह से नहीं की। मेरा तो ये मानना है कि इंग्लैंड डिसअपॉइंटेड ज्यादा होगा। आपने 83 रनों पर 3 आउट कर लिए, आपने 101 पर 4 आउट कर लिए, 123 पर 5 आउट कर लिए, और 153 पर जब छठा विकेट गिर गया था तो ऐसे लग रहा था इंडिया कहीं 200 पर आउट ना हो जाए। लेकिन जो सातवें विकेट के लिए वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर के बीच 51 रन की पार्टनरशिप हुई है, ये इंडिया को मैच में वापस ले आई है। ये इंडिया को मैच में वापस लेकर आई है। ये विकेट ऐसा नहीं है जहां पर 500 रन बनेंगे। और इसीलिए मेरा मानना है कि अगर सुंदर और करुण नायर दूसरे दिन 1 घंटा बैटिंग करके किसी तरह से इंडिया यहां से 250, पौने 300, 300 पहुंच जाता है तो मैच बन सकता है। लेकिन आज के दिन को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा जहां शायद इंडिया के टॉप ऑर्डर ने बहुत निराश किया, स्पेशली जायसवाल, जिनका सीरीज यहां से शुरू होने के बाद डिप की। केएल राहुल, जो इस सीरीज में जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक कैजुअल शॉट खेलकर वो आउट हुए। और फिर शुभमन गिल का वो ब्रेन फेड मोमेंट, शुभमन गिल का वो रन आउट एक तरह से इंग्लैंड को प्लेट में डालकर सीरीज दे रहा था। और शुभमन गिल की अपनी गलती थी। कोई तुक नहीं बनता कि आप एक ऐसे टेस्ट मैच में जहां आपको मालूम है एक एक रन की कीमत है और आपको लंबा खेलना है, और आप तो शुभमन गिल हैं, और रन चुराने के लिए आप रन आउट हो गए। और मैं उसे ब्रेन फेड इसलिए कहता हूं क्योंकि उन्हें गेंद खेला है जैसे T20 में या वनडे में होता ना, यहाँ पे गेंद रखा रन चुराने के लिए और भाग गए। साई सुदर्शन जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे, उनका एक बड़ा नेचुरल रिएक्शन था, ही है, लेकिन उसके साथ उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, रन नहीं है। लेकिन शुभमन गिल इतना आगे जाते वापस नहीं आ पाए। उसके पास एटकिंसन के हाथ में गेंद था और उनकी लड़ाई शुभमन गिल से नहीं थी, वो 3 विकेटों से थी। डंडे पे उन्होंने बॉल मारा, रन आउट हो गया। और जब आपका कप्तान इस तरह का उसका डिसमिसल हो, इस तरह वो रन आउट हो, तो जाहिर तौर पर यार आपके ना हौसले गिर जाते हैं। और ड्रेसिंग रूम में उस वक्त तक आई एम श्योर इंडिया मायूस होगा। लेकिन आज के दिन ना, जो बरसात होती रही, वो शायद इंग्लैंड को टेम्प्ट तो करती रही, लेकिन इंग्लैंड ने गेंदबाजी वैसी नहीं की। स्पेशली अगर आप पहला सेशन देखें, जहां पर ऐसा लग रहा था कि भाई अब विकेट आएगा, अब विकेट आएगा, क्योंकि कंडीशंस बहुत ज्यादा कंड्यूसिव थी। लेकिन वहां पर इंग्लैंड ने नए गेंद को जाया किया। जाया इसलिए किया क्योंकि वो दोनों तरफ गेंद करते रहे। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि 206 एक्स्ट्रा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि इंग्लैंड ने भी ना वो पूरी तरह से जो उनके हाथ में मौका आया था उसे बनाया नहीं। अभी भी इंग्लैंड आगे है, अभी भी इंडिया पीछे है। क्यों इंडिया पीछे है? क्योंकि भाई आपके 6 आउट हो चुके हैं, और आप जानते हैं कि अगर सुंदर और करुण नायर की ये पार्टनरशिप टूटती है तो आप जो 204 6 आउट हो, वो 225 ऑल आउट भी हो सकते हो। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि भारत ने जिस तरह पिछला मैच बचाया, इस सीरीज में लड़े हैं और इस सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में जिंदा आए हैं, इंडिया को ना थोड़े से वो फाइट की जरूरत है। वो दूसरे दिन आपको ये अच्छा, किसी खिलाड़ी को अगर चोट लगती है तो वो कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए बोनस है, बट इंडिया विल ऑल्सो बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट क्रिस वोक्स शायद इस टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। आपने एंड में देखा था लास्ट आधे घंटे में, उन्होंने जब गेंद को चेज कर रहे थे, उसके बाद वो कंधे को लेकर उठे हैं, और कंधा जिस तरह वो लेकर गए, वो मुझे नहीं लगता कि इस टेस्ट मैच में वापस आएंगे। तो शायद उनकी जरूरत पहली इनिंग में, और डेफिनेटली उनकी जरूरत सेकंड इनिंग में पड़ती है, बिकॉज वो इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर रहे हैं इन कंडीशंस में। आज भी एटकिंसन ने और क्रिस वोक्स ने ही गेंद डाला है। लेकिन फिर वही बात आ गई कि क्या शुभमन गिल का ये रनआउट, क्योंकि मैं उससे ऋषभ पंत के रनआउट से भी कंपेयर करता हूं। ऋषभ पंत वहां पर जब रनआउट हुए थे, जहां केएल राहुल को वो रन से पहले 100 करना था, और उन्होंने भी इसी तरह से बैट रखा, गेंद रखी, भाग गए। वहां पर इंडिया उस टेस्ट मैच में हार गया। उस रनआउट के कारण नहीं हारा, लेकिन वो रनआउट एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था। आज भी शुभमन गिल जिस वक्त आउट हुए, मुझे लगा यार ये तो आपने सीरीज अपने हाथ से देने वाला वो डिसमिसल हो गया। लेकिन ये है कि हाँ, करुण नायर ने फाइट किया है, उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर खड़े हैं, और 51 रन की ये पार्टनरशिप हो चुकी है। लेकिन वही आपको फाइट बैक चाहिए। आप क्या इस 51 रन की पार्टनरशिप को 70 की पार्टनरशिप, 100 की पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या भारत के जो निचले बल्लेबाज हैं वो 30-40 रन और जोड़ सकते हैं? 300 रनों पर ये मैच बनेगा। 300 रनों पर मैच इसलिए बनेगा क्योंकि
ये कंडीशंस आकाशदीप जैसे गेंदबाज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंडियन सपोर्टर्स हैं, इंडिया की फैन है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5वें टेस्ट मैच की। हमेशा की तरह दोबारा से इंडिया के कप्तान शुभमन गिल टॉस हार जाते हैं और इंग्लैंड जो है टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला करता है। मैच का आगाज़ होता है तो बारिश अपना काम दिखाती है और थोड़ी थोड़ी देर बारिश थोड़ा मैच चलता है। जब मैच आगाज़ होता है तो यशस्वी जायसवाल और मतलब केएल राहुल बैटिंग का आगाज़ करते हैं और यशस्वी जायसवाल जो है हमारे पास 2 रन पर ही आउट हो जाते हैं। उसके बाद फिर केएल राहुल और शुभमन गिल कुछ टाइम तक चलते हैं, फिर दोबारा से बारिश होती है लंच से पहले, फिर लंच के बाद आगाज़ होता है और टी के वक्फे से थोड़ा पहले हमारे पास शुभमन गिल जो है ना वो रन आउट हो जाते हैं। अब गलती किसकी थी? वो गलती साई सुदर्शन की थी या शुभमन गिल की थी? शुभमन गिल की अपनी गलती लग रही थी कि वो आउट हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, साई सुदर्शन और करुण नायर जो है विकेट पे मौजूद है और वो फिर इनिंग के आगाज़ को लेकर चलते हैं। अब इंडिया जो है ना इस सीरीज़ के अंदर मतलब इंडिया ओवल टेस्ट मैच है, 4 तब्दीलियाँ इंडिया ने अपने स्क्वाड में कर ली हैं। करुण नायर की वापसी हो गई है, ध्रुव जुरेल टीम में आ गए हैं, आकाशदीप को टीम में लाया गया है, प्रसिद्ध कृष्णा टीम में आ गए हैं। 4 खिलाड़ी जो बाहर हुए हैं उसमें मतलब कि हमारे पास कौन है, सबसे पहले जसप्रीत बुमराह का नाम लेंगे, ऋषभ पंत का नाम लेंगे। उसके बाद कहते हैं कि जो बॉलरों के अंदर शार्दुल ठाकुर को बाहर कर दिया गया क्योंकि जो मतलब कि आकाशदीप को इसलिए लाया गया कि जो पिच है ना थोड़ी सी मतलब कि ओवल का पिच वैसे भी थोड़ा सा मतलब कि होता है कि मतलब कि बाउंसी होता है, बॉल स्विंग होता है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आपको ना चाहिए था कि आप कुलदीप यादव को मौका देते, क्योंकि कुलदीप यादव जो है ना इंडिया अगर कुलदीप यादव को मौका देता, इंडिया के पास 2 स्पिनर खेल रहे हैं, वाशिंगटन सुंदर भी खेल रहा है, जडेजा भी खेल रहे हैं, तो क्या इंडिया 3 स्पिनर के साथ जाने का रिस्क लेता? नहीं। तो इंडिया ने कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, साथ साथ अभिमन्यु ईश्वर जिनका टेस्ट डेब्यू होता होता रह गया। उसके बाद अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के बॉलर है, लेकिन टीम इंडिया ने अपना भरोसा दिखाया प्रसिद्ध कृष्णा पर। एक टप्पे पे जो बॉल डालते हैं, अगर प्रसिद्ध कृष्णा टप्पा पकड़ लेते हैं तो फिर तो मतलब कि वो अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। और जब आकाशदीप जिन्होंने दूसरा टेस्ट मैच खेला था उसके बाद वो इंजर्ड हो गए तो अब वापस आ रहे हैं, क्या वो करते हैं। अब ये सारा मतलब कि हमारे पास सीन है। तो इंग्लैंड भी है, उनके कप्तान नहीं खेल रहे, जैकब बैथल जो है उनकी टीम की कैप्टनसी कर रहे हैं, देखें वो किस तरह से टीम को लेकर चलते हैं। और आज डे 1 था। अब इंडिया को अगर लास्ट चांस है, इंडिया अगर ये टेस्ट मैच जीत लेता है तो सीरीज जो है 2-2 से बराबर हो जाएगी और एक मतलब के सीक्वेंस बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये होगा कि इंडिया सीरीज जो है हार जाएगा। सचिन तेंदुलकर जेम्स एंडरसन ट्रॉफी इंडिया हार जाएगा। उसके बाद फिर हो सकता है कि शायद तब्दीलियाँ लाई जाए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि भाई शुभमन गिल को हमें मौका देना चाहिए। उस बंदे के अब तक इस सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा रन हो चुके हैं, जो अब उसके ऊपर थे डॉन ब्रैडमैन ही है। वो डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं अगर वो अगले मैच अगली इनिंग के अंदर सेंचुरी लगा लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।